मेरे दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी देखिए 11 बज रहे हैं और मैं अपने रूम के बाहर यानी अपने मोहल्ले में ही बैठा हुआ हूँ। और मैं सुबह में आया था, तकरीबन कितने बजे आया था मैं, यानी 9 बजे मैं घर पे पहुँच गया था। लेकिन मैं सऊदी अरबिया से क्यों आया, किस लिए आया, किस वजह से आया, तो इस वीडियो में पूरी एक एक चीज़ बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई आप सऊदी अरबिया से क्यों वापस आ गए, क्यों आपका कफिल जो है भेज दिया। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। काफ़ी भाई कमेंट करते हैं भाई आप भिवंडी में कहाँ पर रहते हैं, तो देख लीजिए मैं कहाँ पे रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं चलता हूँ अपनी दुकान पे, मेरी मोबाइल की शॉप है, फिर वहाँ पर चल के फिर एक एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और बहुत से भाई बोल रहे थे कि भाई अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी वीडियो में ले करके आना। तो मैंने सोचा कि वीडियो में बच्चे लोग को आप लोगों को दिखाऊँगा, लेकिन अभी स्कूल का टाइम है तो बच्चे लोग गए हुए हैं स्कूल। अब उनकी छुट्टी होगी 2 बजे और अभी बज रहे हैं तकरीबन 11:30। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपने बच्चों से मिलाऊंगा। बहरहाल यहाँ की कुछ एरिया दिखाता हूँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, फिर मैं चलता हूँ अपनी मोबाइल की शॉप पे। तो देख सकते हैं इसी एरिया में मैं रहता हूँ, जो कि ये ओल्ड गौरी पाड़ा में है, अबू अयूब मस्जिद अंसारी के पास में। अच्छी एरिया है, साफ़ सफाई है और बाकी जगहों से तो अच्छी है, बेहतर है। रोड देख सकते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि मोहल्ले के लोग अच्छे होने चाहिए। तो माशाल्लाह हमारे मोहल्ले के बच्चे से लेके बड़े तक सब बहुत ही कायदे के हैं। और साथ में ही देखिए अबू अयूब अंसारी मस्जिद भी है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं, इजराइल के प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको बैन करने की अपील है, ठीक है। और बाकी ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब जो फैमिली वाले रहते हैं, लूम चलवाने वाले जो रहते हैं उनकी गाड़ियां हैं। और ये यहाँ पर देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ, किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई चीज़ होती है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है ताकि लोग पढ़ सके। और पास में ही ये जो देखिए आटा की चक्की वगैरह ये सब है, तो ठीक ठाक है माशाल्लाह, अच्छी एरिया है। डिस्पेंसरी वगैरह सब कुछ पास में ही है। तो ये देखिए अभी मैं दीवान शाह रोड पर आ गया हूँ, सामने दीवान शाह दरगाह भी दिख रही होगी और यहीं पर है कोटक महिंद्रा का ATM। तो अब सऊदी अरबिया से आया हूँ तो जेब में तो पैसे कौड़ी है नहीं, तो सोचा कि चलो ATM से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी रश भरा है, काफ़ी दुकानें वगैरह ये सब देखिए आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन देखा जाए तो तरक्की तो आज के डेट में भी नहीं हुई है। 20 साल से मैं इस एरिया को जैसा देख रहा हूँ आज भी वैसा ही है। तो देख सकते हैं अभी मैं अपनी दुकान की तरफ आ चुका हूँ नाला पार में। और देख सकते हैं ये पूरा लेबर वर्कर एरिया है और अभी तो काफ़ी यहाँ पर रिहाइशें वगैरह हो चुकी हैं। और ये सब देखिए जितने भी भाई बैठे हैं, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, सब यहाँ पर लूम चलाने के लिए आते हैं। और ये पनपट्टी देख लीजिए, बाकड़े वकड़े यहाँ के देखना ना। तो ऐसे ही ये पूरी एरिया है, ये नाला पार की एरिया है जो कि अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। देखिए भाई अपना देश होता है, चाहे वहाँ पर गंदगी हो या कुछ भी हो। देख सकते हैं नाला थाला सब कुछ खुला हुआ है और गर्मी बहुत एकदम दबा करके चल रही है। हो सकता है जो यहाँ पर कंटिन्यू रह रहे हों उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जो है कि देखिए भाई इंडिया में ही पैदा हुए, लेकिन क्या है कि अब 16-17 साल से हम लोग जो है परदेश में रहते हैं ना। अब एयर कंडीशन की आदत, उसके बाद जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, पूरा वहाँ का साल के 12 महीना मौसम एकदम ठंड होता है। इसके लिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो कुछ गर्मी का एहसास ज़्यादा ही होता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ बिल्डिंग वगैरह बन रही है। तो जो भी भाई अगर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अगर जो भिवंडी में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फ्लैट वगैरह, तो बहुत ही सावधानी से लेना मेरे दोस्त। यहाँ पर चिटराई बहुत होती है, ठीक है। और चिटराई का मतलब यही है कि कुछ बिल्डिंगें अनलीगल टाइप में होती है, तो बहुत ही ये सब का ध्यान रखना। तो यही है देखिए हमारा छोटा सा आशियाना, आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो में देखा होगा। तो ये हमारी छोटी सी मोबाइल की शॉप है और अब्बू हमारे बैठते हैं, इसकी देखभाल अब्बू ही करते हैं, सारा हिसाब किताब उन्हीं के अंडर में होता है। और यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर रखा है, सॉन्ग वगैरह लोड करना या सॉफ्टवेयरिंग करना, ये सब प्रोसेस के लिए ये सब काम आता है। तो आता हूँ बस इसी पे अपना वक्त गुजारता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ। आखिर मैं जो है कि सऊदी अरबिया से 4 महीने में ही क्यों आ गया और मेरे कफिल ने मुझे यहाँ पर क्यों भेज दिया। तो मेरे भाई पूरी एक एक चीज़ की बात करेंगे। इससे पहले बात ये करते हैं कि कितने भाई का कमेंट ये आ रहा था कि भाई आपको 430 रियाल का जो टिकट मिला है
वो ताइफ से रियाज का मिला था या रियाज से मुंबई का मिला था। तो मेरे दोस्तों 430 रियाल में मुझे ताइफ से मुंबई तक का टिकट मिला था। ताइफ से रियाद और रियाद से मुंबई 430 रियाल। सऊदी एयरलाइंस 46 किलो लगेज था और 10 किलो हैंडबैग उसमें मिला और खाना पीना भी मिला। सऊदी एयरलाइंस में खाना पीना सब कुछ मिलता है, फ्री होता है। तो ये टिकट जो है स्कीम में चल रहा था, तो मैंने ये टिकट लिया 430 रियाल का, इंडियन तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये का ये टिकट मुझे पड़ा, जो कि काफ़ी सस्ता। सऊदी एयरलाइन जैसी फ़्लाइट का अगर जो इतना सस्ता टिकट मिल जाए तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ये फ़्लाइट है। मैंने काफ़ी सारी फ़्लाइट का सफ़र किया, लेकिन सऊदी एयरलाइन जैसी मुझे फ़्लाइट आज तक कोई नहीं लगी। कब वो लैंडिंग करते हैं, कब टेक ऑफ करते हैं, कुछ एहसास भी नहीं होता है। और बाकी जो फ़्लाइटें हैं जैसे एयर अरबिया है, फ्लाई दुबई है, ये सब तो मेरे भाई जैसे लगता है कि नए नए पायलट बैठे हुए हैं। और टिकट भी महंगा होता है, खाना पीना भी नहीं मिलता है, उसमें लगेज भी नहीं होता है। लगेज एक्स्ट्रा लो, खाना पीना का जो उसमें चाहिए तो उसका पैसा अलग से पे करो। तो ये सब सिस्टम है, लेकिन सऊदी एयरलाइन में ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, मेरे कफिल ने मुझे घर क्यों भेजा? दरअसल बात यह है कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा, मैंने इसमें बताया था कि मेरे कफिल ने मुझे घर बुलाया और मेरे साथ जो है हो गया धोखा। और धोखा यही हुआ था कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इंडिया जाना है। वजह यह है कि अब वो घर पे बुलाया, बुलाने के बाद जो है कि वो मुझे बोला कि आखिर में तू इतना टेंशन में क्यों रहता है आजकल। तो दरअसल बात यह है कि दोस्तों टेंशन में तो मैं था, उसकी वजह यह है ना कि तकरीबन 2 महीने से मेरे पास बिल्कुल भी काम नहीं था, और जो काम मिलता भी था उसका रेट इतना डाउन होता था कि यानी अगर जो हम वो काम पकड़ लें तो जो आदमी को हम रख करके काम करवाते हैं उनकी दिहाड़ी हमें अपनी जेब से ही देनी पड़ती, या फिर अगर जो कोई काम का हमारा इत्तेफाक जब हो जाता है यानी बातचीत हो जाती है, रेट वोट तय हो जाता है, अब ये सोचते हैं कि चलो कल से या परसों से शुरू कर देंगे, तो शाम को फ़ोन आता है कि वल्लाह लाती जी आना सुख का हरबाईता नहीं, यानी मैंने दूसरा आदमी पकड़ लिया हुआ है। अब कोई जाता है वहाँ पे रेट गिरा करके काम पकड़ लेता है तो वो काम छूट जाता है। ठीक है, अब जो रेट गिरा करके काम पकड़ते हैं भाई, उनका इकामा जो वर्क परमिट कार्ड होता है वो महंगा बनता है, तो सोचते हैं कि रूम पे बैठने से अच्छा है कि जो ही आ जाए, तो इसलिए वो सस्ते में काम पकड़ लेते हैं और वाट लग जाती है हम लोगों की। तो यही सब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन था, तो मेरा कफिल मुझे बुलाया। दूसरी बात ये है कि मेरा इकामा भी एक्सपायर होने वाला था, वर्क परमिट कार्ड जिसे कहते हैं। तो मेरा कफिल मेरा इकामा बनवाया, बनाने के बाद बोला एक काम कर, मैं 6 महीने की छुट्टी लगाता हूँ, तू जा इंडिया घर पे घूम करके आ, 2 महीना 3 महीना 1 महीना जितने दिन भी तुझे रहना है तू घूम करके आ, क्योंकि तू यहाँ पे रहेगा तो मैं देख रहा हूँ तू टेंशन में है, और काम की भी थोड़ी सी हालात आजकल सही नहीं है। क्योंकि देखिए मंदी काम के हिसाब से देखा जाए तो आजकल बेरोजगारी लगभग पूरी दुनिया में ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही है, हर कंट्री में है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो वही हाल वहाँ पर भी है। तो थोड़ी सी बेरोजगारी थी, तो इसीलिए कपिल बोला कि जब हालात तब तक हो सकता है महीने 2 महीने में सुधर जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब अपने वतन से जब किसी कंट्री में जाता है कमाने के लिए, तो कोई साल उसके लिए या कोई सफ़र उसके लिए मतलब सूट नहीं करता, अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मेरे कपिल ने मुझे जो है कि छुट्टी लगाया और मुझे घर पे भेज दिया। और जब छुट्टी मेरी लगाया तो मैंने इत्तेफाक से अपना टिकट चेक किया, तो एक दिन पहले मैंने चेक किया तो टिकट जो है कि काफ़ी महंगा था, 750 रियाल का, जिद्दा से मुंबई डायरेक्ट फ़्लाइट थी। फिर मैंने दूसरे दिन जब मैं सुबह में चेक किया, तकरीबन 11 बजे मैं सोकर उठा, फिर टिकट चेक किया तो 430 रियाल दिखा रहा था। तुरंत मैं ऑफिस वाले पे गया, वहाँ से मैं टिकट लिया, उसने मुझसे 15 रियाल एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि वो पहचान वाला था, प्रिंट आउट का ये सब जो है, मतलब 15 रियाल उसने मुझसे एक्स्ट्रा लिया, यानी 345 रियाल में मुझे सऊदी एयरलाइंस का टिकट मिल गया। और जब मैं ताइफ से बैठा हूँ शाम को, फिर रियाज एयरपोर्ट पे मेरी 3.5 घंटा की फ़्लाइट वेटिंग थी, यानी मैं ताइफ जो है कि डोमेस्टिक पकड़ करके आया रियाद, फिर रियाद में 3 घंटा एयरपोर्ट के अंदर ही वेट किया, वेट करने के बाद फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ा, फिर यहाँ पर आया मुंबई में। और मुंबई में आने के बाद तो मेरे भाई हालत ख़राब हो गई। क्यों? उसकी वजह ये है ना कि इतने मेरी जो फ़्लाइट थी, पूरी फ़्लाइट के अंदर यानी 99% जो उम्रा करने के लिए जाते हैं हमारे मुस्लिम भाई, जैसे हमारे मज़हब में, हमारे मजहब में भाई उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं, जैसे हिंदू भाई में तीर्थ यात्रा पे ये सब धाम ये सब जाते हैं, तो ऐसे हमारे मुस्लिम भाई में भी जो है। तो उम्रा वाले इतने बंदे थे कि मेरे भाई
जमजम का पानी, क्या क्या लगेज बेल्ट पे आ रहा है, मेरा सामान आ ही नहीं रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरा सामान आया। निकलते निकलते मुझे बाहर बज गया 8। उसके बाद फिर मैं जो है कि अपने घर पे आया। हालांकि मेरा भाई घर पे जो गाड़ी लेकर के आ गया था, यानी 9 बजे के तकरीबन आसपास में मैं अपने रूम पे आ गया था। तो मेरे दोस्तों यही रीज़न है मेरा घर आने का, और मेरा कफिल मुझे इसीलिए यहाँ पर भेजा कि मैं टेंशन में ना रहूँ। क्योंकि देखिए अब मेरा कफिल जो है ना, पहले मेरा कफिल कौन था, अक्सर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जो बुढ़ा था ना, मतलब वो पहले वो मेरा ही कफिल था, ठीक है। तो बाद में फिर मैंने जो है कि ट्रांसफ़र लिया, जो अभी अब्दुर्रहमान है, अभी फ़िलहाल उसकी वाइफ मेरी कफिल है, तो मैंने उसके पास ट्रांसफ़र लिया। तो जब मैं यहाँ पर आया था तो जो अब्दुर्रहमान जो अभी इस वक्त मेरा मतलब कफिल का हस्बैंड है, ये तकरीबन अभी भी वो मुझसे उम्र में तकरीबन 2 साल छोटा है और मेरे बराबर में ही था। तो जब मैं काम करता था मक्का में तो ये साथ में मेरे रहता था, तो साथ में बातचीत करना और हंसी मजाक करना, मतलब एक दोस्ती यारी की तरीके से हम लोग रहते थे। और इत्तेफाक से वो मेरा कफिल भी अब हो गया, पहले उसका बाप मेरा कफिल था, अब मेरा कफिल वो है। तो इसके लिए मेरी जो कफिल से सलाम दुआ कुछ ज़्यादा ही है। हालांकि मेरे कफिल के पास तकरीबन 120-25 आदमी है, सबके साथ उसका अच्छा व्यवहार है। और जितने भी उसके आदमी हैं, अगर 2 पैसा कमाते हैं ना, तो चाहे मेरा कफिल पहले वाला यानी उसका अब्दुर्रहमान का बाप जो है वो, या अब्दुर्रहमान या उसके कोई भी भाई, बहुत खुश होते हैं कि भाई मेरा आदमी जो है कि अच्छा पैसा कमा रहा है। क्योंकि इनके अंदर हसद नाम की एकदम चीज़ नहीं है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें और अच्छे मुकाम पे पहुंचाए और इनको रोज़ी रोटी में बरकत दे। भाई देखिए, जब कफिल अच्छा होता है, कफिल अच्छा हो या कोई दोस्त अच्छा हो या कोई भी इंसान अच्छा हो, जब हमारे साथ भला करता है ना, चाहे वो मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, कोई भी हो, जब हमारे साथ भला करता है, अच्छाई करता है ना, तो मेरे भाई दिल से दुआ तो निकलती ही निकलती है, ठीक है। भले से हम उसके मुंह पे जो है कि नहीं तारीफ़ कर पाएँ या कुछ है, लेकिन दिल में तो दुआ मतलब निकलती है। तो मैं भाई अपने कफिल को अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि और ऊंचे से मुकाम पे जाए। क्योंकि भाई वो जितना मेरा सपोर्ट करता है ना, शायद ही कोई जो है कि इतना सपोर्ट करता है। अब सोचो, मेरा इकामा बना करके दे दिया फ्री में, मेरी छुट्टी लगा करके दे दिया फ्री में, उसका मुझसे क्या फ़ायदा है? 1 रुपये का फ़ायदा नहीं। मैं अपना काम करता हूँ, अपना कमाता हूँ, अपने पास रखता हूँ, उसका क्या फ़ायदा है? बस कभी उसका काम निकला तो मुझे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी देख लो, उसने पूरा पैसा अपनी जेब से लगाया। फिर इससे पहले भी मैं दुबई जब गया था घूमने के लिए, तो घूमने के लिए मैं ऐसे ही अपने कफिल को बोला कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, दुबई देखा नहीं, मेरा सपना है। तो उसने 1 महीने के बाद मेरी जो है कि छुट्टी लगाया 2 महीने की, 2 महीने का 200 रियाल लगाया, फिर मेरा इकामा बनाया और बोला कि जा एक काम कर, टिकट तू अपने पास से ले ले, खर्चा तेरा, सब कुछ तेरा, और छुट्टी मैं लगा दिया हूँ, तू जा दुबई 2 महीने के लिए घूम करके आ जा। तो हमारे दोस्त थे फ़खरुद्दीन भाई, यूट्यूबर हैं, उनसे हमने बोला, उन्होंने वीज़ा हमको भेज दिया, तो फिर दुबई गए, घूम आए। तो ऐसा कफिल मेरे दोस्त नसीब वालों को ही मिलता है। तो यही थी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।